हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा एक न्यू टॉपिक वीर्य, जो कि द्रव्य गुण का सप्त पदार्थों में एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम सबसे पहले वीर्य टॉपिक को स्टार्ट करते हुए वीर्य शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे कि वीर्य शब्द बना कैसे है। तो वीर्य शब्द है वारी धातु में यत प्रत्यय लगने पर वीर शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है वीरता, पराक्रम, शक्ति, सामर्थ्य। अब उसके बाद आता है निरुक्ति। इसमें निरुक्ति में एक कोटेशन दिया है कि वीर्यते विक्रांत कर्म सामर्थ्यो भवन्ति अनेनिति वीर्यम्। इसका अर्थ होता है कि द्रव्य जिसके कर्म संपादन में समर्थ होता है उसे वीर्य कहते हैं। परिभाषा बताया है आचार्य चरक के अनुसार कि वीर्य तु क्रियते येन या क्रिया न वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता क्रिया। जिसके अनुसार बताया है कि जिसके द्वारा कर्म निष्पन्न होता है उसे वीर्य कहते हैं। कोई भी द्रव्य, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी द्रव्य वीर्य के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। सभी क्रियाएं वीर्य के द्वारा ही संपन्न होती हैं। वीर्य में अलग और परिभाषा बताएं आचार्य सुश्रुत के अनुसार कि एन कुर्वन्ति यद वीर्यम, जिसमें इसका अर्थ बताया है कि द्रव्य जिस शक्ति से कार्य करता है उसे वीर्य कहते हैं। अब नागार्जुन के अनुसार कि कर्म लक्षणम वीर्यम, इसमें बताया है कि वीर्य का लक्षण कर्म स्वरूपात्मक है। इसके बाद हम देखते हैं गुण वीर्यवाद जिसमें चरक के अनुसार शक्ति मात्र को ही वीर्य माना है। द्रवगत रस विपाक आदि का कर्म शक्ति के कारण होता है, अतः इसमें जो प्रबल हो, जिसके द्वारा कर्म संपादित हो, उसी में शक्ति का अधिष्ठान होता है। सुश्रुत और बाघभट्ट उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुणों को ही वीर्य मानते हैं। सुश्रुत और बाघभट्ट जो है उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुणों को ही वीर्य मानते हैं। गुण वीर्यवाद दो भागों में डिवाइड किया है कि शक्ति मात्र वीर्यवाद जो कि चरक मानते हैं, और परिभाषिक वीर्यवाद सुश्रुत के द्वारा, और सुश्रुत और बाघभट्ट इससे मानते हैं। हम सबसे पहले शक्ति मात्र वीर्यवाद देखेंगे, जिसमें आचार्य चरक और सुश्रुत ने वीर्य का लक्षण एन कुर्वन्ति यद वीर्यम बताया है, जिसका अर्थ बताते हुए बोला है कि द्रव्य जिस शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं उसे वीर्य कहते हैं। आगे बताया है कि रस गुण विपाक प्रभाव आदि में जो प्रबल होता है उसी के द्वारा अपना कर्म करता है। नेक्स्ट है परिभाषिक वीर्यवाद। इस मत को मानने वाले आचार्य हैं सुश्रुत, बृहद्भागवत और बाघभट्ट। इनके अनुसार बोला गया है कि इस मत के अनुसार उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण होते हैं उसे ही वीर्य कहा जाता है। द्रव्य आश्रित गुरु आदि गुण जब उत्कृष्ट शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं को ही वीर्य संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कर्म वीर्यवाद। इसमें बताया है इस मत को मानने वाले आचार्य हैं निमि और नागार्जुन। इसके अनुसार कर्म लक्षणम वीर्यम, जिन्होंने कर्म के आधार पर वीर्य के नाम छेदनी, अनुलोमनी आदि रखे हैं। आचार्य नागार्जुन ने गुण वीरवाद को असंगत माने हैं। आचार्य नागार्जुन जो है गुण वीरवाद को असंगत मानते हैं। रस और गुणों को वीर नहीं माना जा सकता। इनके अनुसार जो है आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि रस और गुणों को वीर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई द्रव्यों में रस गुण समान होने पर भी उनके कर्म में वैशिष्टता देखने को मिलती है। रस गुण आदि के रहने पर भी वीर्य के अभाव से द्रव्य में कार्मुकता नहीं रहती। दो या अधिक द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न नए द्रव्य वीर्य से होने वाले कर्म घटक द्रव्यों के कर्म से विपरीत ही देखने के लिए मिलते हैं। उदाहरण के लिए जब हम दो द्रव्य घृत और मधु को समान मात्रा में मिलाएंगे तो वह प्राणहर हो जाता है, उसके विपरीत ही हो जाएगा इनके गुणों के। नेक्स्ट है द्रव्य वीरवाद। इसमें बोला गया है कि आयुर्वेद में आधुनिक आचार्य जैसे शिवदास चंद्र बालकृष्ण अमर वीर्य को द्रव्य वीर्यवाद स्वरूपात्मक मानते हैं। शिवदास चैन के अनुसार जो है वीर्य द्रव्य के पृथ्वी आदि पंचभौतिक उत्कृष्ट भाग में विद्यमान शक्ति है। जो इसमें बताया है कि आधुनिक वैज्ञानिक आयुर्वेदोक्त वीर्य को द्रव्य का एक्टिव प्रिंसिपल भी बताते हैं, जो द्रव्य का उत्कृष्ट शक्ति संपन्न सार भाग है।
ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। यदि इस भाग को द्रव्य से अलग कर दिया जाए तो द्रव्य शक्तिहीन कर्म करने में समर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर्य की संख्या। वीर्य की संख्या के आधार पर 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है द्विविध वीर्यवाद, अष्टविध वीर्यवाद, पंचविध वीर्यवाद और बहुविध वीर्यवाद। सबसे पहले हम देखेंगे द्विविध वीर्यवाद। इस मत के आधार पर वीर्य को 2 प्रकार के वीर्य बताए हैं, एक शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। आचार्य बृहद भागवत सारंगधर ऐसा मानते हैं, ऐसा चरक और सुश्रुत ने बोला है। अब किन युक्ति के आधार पर ऐसा माना गया है उसमें हम युक्तियां देखेंगे। द्विविध वीर्यवाद आचार्यों का मत है कि संपूर्ण सृष्टि आग्नेय और सौम्य इन 2 तत्वों से बनी है, इसलिए वीर्य भी 2 होते हैं। नेक्स्ट युक्ति बताया है काल 2 भागों में विभक्त है। आदान काल आग्नेय, सौम्य काल या विसर्ग काल सौम्य होता है, इसलिए 2 वीर्य बताया है। शरीर में त्रिदोषच वात पित्त कफ और अग्नि है, अग्नि सौम्य है। विपेक्ष गुण विक्षेप गुण के कारण वात योगवाही है, अर्थात शीत स्पर्श से वात शीत और उष्ण स्पर्श से उष्ण है। इन युक्तियों के आधार पर 2 प्रकार के वीर्य बताए हैं। नेक्स्ट है सेकंड अष्टवीर्यवाद। अष्टवीर्यवाद में 8 प्रकार के वीर्यों के गुणों के अनुसार 8 प्रकार का बताया है। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु और तीक्ष्ण। आचार्य सुश्रुत गुरु और लघु को न मानते हुए इनके स्थान पर विशद और पिछिल गुण मानते हैं। आचार्य भागवत और चरक जो हैं वह इन 8 गुणों को मानते हैं। नेक्स्ट है 20 गुरुवादी गुणों में से केवल 8 गुणों को ही शक्ति उत्कृष्टता के संबंध में भागवत ने निम्नलिखित युक्तियों के आधार पर बताया है। कौन कौन सी युक्ता है कि समग्र गुणसारता, शक्ति उत्कृष्टता, व्यवहार मुख्यता, आगम, बल प्रबलता, बहुलता और उपयोगिता। इन 7 प्रकार की युक्तियों के आधार पर 20 गुरुवादी गुणों में से केवल 8 ही गुणों से युक्त जो है वीर्य को माना गया है। नेक्स्ट है पंचदश वीर्यवाद, जो कि आचार्य निमि और नागार्जुन वीर्य का कर्म लक्षण स्वरूप इन्होंने 15 उत्कृष्ट वीर्य की संज्ञा दी है। आचार्य निमि और नागार्जुन ने पंचदश वीर्यवाद माना है, जिन्होंने 15 प्रकार के उत्कृष्ट वीर्य की संज्ञा दी है। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं? जो कि हैं संग्राही, दीपनी, पाचनी, जीवनी, रोपणी आदि। फिर आता है नेक्स्ट है बहुवीर्यवाद। बहुवीर्यवाद में बताया है चरक बहुवीर्यवाद हैं, उनके अनुसार वीर्य की संख्या निर्धारित नहीं है। चरक जो हैं बहुवीर्यवाद को मानते हैं और उन्होंने बोला है कि जो वीर्य की संख्या निर्धारित नहीं है। द्रव के जिस पदार्थ रस आदि से जैसा कार्य होता है वैसे ही वीर्य की कल्पना की जा सकती है, अतः वीर्य अनेक हैं। चरक कहते हैं कि पदार्थ में रस आदि जैसे कार्य करते हैं वैसे ही वीर्य होते हैं। उपरोक्त सभी द्विवीर्यवाद और सबसे अधिक प्रचलित है। द्विवीर मतलब हमने उपयुक्त जितने भी 4 प्रकार में से 3 प्रकार के जो वीर्य पढ़े हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है द्विविध वीर्यवाद माना गया है। नेक्स्ट है वीर्य उपलब्धि का साधन, कि वीर्य की उपलब्धि कैसे होती है। तो इसमें बताया है कि वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से हो सकता है कि कुछ द्रव्य के वीर्य का ज्ञान शरीर की उपस्थिति में उत्पन्न कर्मों को देखकर अनुमान किया जाता है। कर्मों को देखकर उनका अनुमान के द्वारा पता करते हैं। कुछ वीर्यों में वीर्य का ज्ञान द्रव्यों का शरीर से, जिसमें जैसे त्वचा और जिह्वा में निपात मात्र से प्रत्यक्ष होता है। कुछ वीर्य का ज्ञान अनुमान से होगा, कुछ का प्रत्यक्ष से होगा, और कुछ वीर्य का ज्ञान निपात और आदिवास या आदिवास मतलब उपस्थिति दोनों से होता है। नेक्स्ट है वीर्य के निर्धारण हेतु एक सिद्धांत बताया गया है। उस सिद्धांत में बोला गया है कि जो द्रव्य रस विपाक में मधुर होता है उनका वीर्य शीत होता है, जिनका रस विपाक में मधुर होंगे उनका वीर्य शीत होगा। जो द्रव्य का रस विपाक में अम्ल और कटु होते हैं उनका वीर्य उष्ण होगा। मतलब रस विपाक जो मधुर होगा उनका वीर्य शीत होगा,
और जिनका अम्ल और कटु रस विपाक होगा वह जो होगा उष्ण वीर्य वाला होगा। उदाहरण के लिए घृत दुग्ध शतावरी का वीर्य विपाक मधुर होने पर इसका वीर्य शीत होने होता है, और चव्य चित्रक मारीच का रस विपाक कटु होने से इसका वीर्य उष्ण होगा। अंत देखा उसका कुछ अपवाद बताए गए हैं, जैसे कि अम्ल की है इसका रस है अम्ल रस, विपाक है मधुर। अब यदि अम्ल और मधुर विपाक मधुर होने पर यह उष्ण वीर्य होना चाहिए, परंतु इसका वीर्य उपलब्धि हमें क्या प्राप्त होती है? शीत। वैसे ही सैंधव जो है यह लवण रस युक्त मधुर विपाक है, इसका अपेक्षित वीर्य होना चाहिए उष्ण, परंतु यह न उष्ण शीत या फिर न अति उष्ण शीत हमें इसका वीर्य प्राप्त होता है। जैसे गुड़ुची है तिक्त मधुर विपाक की होती है, शीत वीर्य हमें प्राप्त होना चाहिए, परंतु यह उष्ण वीर्य उपलब्धि प्राप्त होती है। वैसे ही हरित की कषाय मधुर होने पर यह अपेक्षित शीत है, परंतु यह उष्ण प्राप्त होती है। ऐसे ही बृहत पंचमूल भी हैं। नेक्स्ट है वीर्य के दोष कर्म एवं धातु कर्म मल कर्म। हमें विभिन्न प्रकार हमने जितने भी वीर्य के गुण पढ़े हुए हैं, गुणों के आधार पर उनका दोष कर्म धातु कर्म एवं मल कर्म बताए गए हैं। जैसे कि गुरु वीर्य होगा वह वात शामक शुक्रवर्धक षष्ठ पिंडमूत्र होगा। लघु जो होगा कफ शामक शुक्रनाशक लेखन मध्य पिंडमूत्र होगा। शीत जो होगा पित्त शामक कफवर्धक ब्रश धातु कर्म ब्रश होगा और मल संपन्न होगा। उष्ण वीर्य होगा वह कफ वात शामक पित्तवर्धक अवृश्य विरेचन स्वेदनजन्य होगा। स्निग्ध होगा वात शामक कफवर्धक ब्रश होगा। मल को चिकना बनाकर गांठ रहित बनाकर प्रवृत्त कराने का कार्य करेगा। रुक्ष वीर्य होगा कफ शामक वातवर्धक लेखन अवृश्य मल संग्रहण होगा। मृदु जो होगा पित्त शामक रक्त एवं मांस प्रसादन मल श्लथन और मलों को ढीला करने वाला होगा। तीक्ष्ण वीर्य होगा कफ शामक अवृश्य लेखन मल का शोषण करने वाला। पिच्छल कफवर्धक होगा ब्रश होगा और मलोत्सर्ग में सहायक होगा।